जय श्री राम। आइए चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थीं। तभी विष्णु जी का पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और क्षीर सागर की लहरें थोड़ा खिलवाड़ करने लगीं। तभी एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और उसके मन में ये विचार आया कि यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को स्पर्श कर लूं तो मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। उनकी ओर बढ़ा और भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए ज़ोर से फुफकारे। फुफकार सुनकर कछुआ तुरंत भागकर छुप गया। कुछ समय बीता, शेष जी का ध्यान हट गया, फिर प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए। शेष जी, लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई, सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया। अब कछुए के अनेकों बार प्रयास और अनेकों योनियों में जन्म लिया। अब प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा और इसी कारण और इसी तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी राम जी का और वही शेषनाग जी लक्ष्मण जी का और लक्ष्मी देवी सीता जी का रूप धारण करेंगे और अवतरित होंगे। और वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसी लिए वो भी केवट बनकर वहाँ आ गया था। अच्छा, केवट जी के बड़े प्रसंग हैं, बहुत ज़्यादा प्रसंग हैं और विश्वास कीजिए, आप सभी लोग सुनिए इस कथा को। केवट जी के और प्रसंग मैं बताऊंगा आप लोग को अच्छा लगेगा जो भी सुन रहे हैं। तो एक युग से अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए राम जी से कहा केवट जी ने कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चौपाई में, कह ही तुम्हार मरऊँ मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट महाराज इस अवसर को किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्हें याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था, और इस बार तो वो लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं। लेकिन अब भय को त्याग दिया पूरी तरह से। तीर मार दें ठीक है, मृत्यु हो जाए वो भी ठीक है, लेकिन इस अवसर को खोएंगे नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा और आपसे उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी भले तीर मार दें, लेकिन आपके पैरों को पखारे बिना उस पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं। अच्छा, पैर पखारने का भी बड़ा अच्छा वृत्तांत है कि केवट के प्रेम में इस लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी
देख रहे हैं, हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था, तुम लोग इसे भगा देते थे। अब तो दोनों पैर मांग रहा है। अब केवट महाराज बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने साथ अपने परिवार, पितरों, सबका मोक्ष जो है राम जी से मांग लिया। ये भी एक कथा है, सब आप लोग जानेंगे। चरणों को धो करके परिवार सहित पूरा चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर लिया। अब आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गए। उस समय का प्रसंग सुनिए, पैरों को धोने का, जब केवट महाराज भगवान जी के चरण धो रहे थे। बड़ा प्यारा दृश्य है। आप सुनेंगे तो आपको सामने ही दिखाई देगा कि भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं, और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला हो जाता है। अच्छा, गीला हुआ और ज़मीन पर रखे तो धूल लगी, तो केवट महाराज जो है दूसरा पैर बाहर रखते हैं और फिर पहले वाले को धोने लगते हैं। अब एक एक करके पैरों को धोते रहते हैं। अब प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो ज़रा सोचिए, एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट महाराज के हाथों में है। अब भगवान दोनों पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। भगवान मनुष्य रूप लिए हैं, अवतार लिए हैं। भगवान जानते हैं भक्त क्या चाहता है। केवट बोलते हैं कि भगवान चिंता मत करिए, अब दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर आपको कोई जो है समस्या नहीं होगी और आप नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के पास जाए और माँ स्नान कराती हैं तो बच्चा जो है माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े थे। भगवान केवट महाराज से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। अभिमान नहीं कोई था, कोई अभिमान नहीं। प्रभु के अंदर कैसा अभिमान, एक बात है। तो केवट महाराज बोले, प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सत्य कह रहा हूँ केवट महाराज। अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज जो है ज्ञात हुआ, पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। बड़ा मार्मिक दृश्य था। चलिए, आप सभी लोग सुने, बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम की भक्ति करिए, सकुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और सभी लोग बोलिए जय श्री राम।